तो सोल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। जब इसे सोल्व करोगे बाबू, अगर इसका आप एलसीएम लो तो देखो ध्यान से देखना, भिन्न का जोड़, जब इसी को सोल्व करेंगे हम तो यहां पे क्या लिखेंगे, एलसीएम तो मेरा यही होगा 5 माइनस 2√6 करड़ी में होगा, ठीक है। अब बताओ, जब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, समझ रहे हो ना। इसका इससे भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, इसी संख्या का इसके साथ गुणा कर देंगे हम। क्या कर देंगे हम, अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखना ये कितना आ जाएगा, तो 5 माइनस, अच्छा एक बात और याद रखना, थोड़ा सा आपसे यदि हम कहें तो ध्यान से देखो, ये संख्या रूट में प्लस में है, ये संख्या रूट में क्या है, माइनस में, सेम नहीं है। क्या है, सेम नहीं है। आपसे हम ये कहें कि 5 + 2√6 को एक साथ रूट में लिख दो, ठीक है, और दोनों को ही गुणा ही तो करना है। गुणा में इसी संख्या को आप इतना भी लिख सकते हो, रूट में ही रख दो आप, कितना होगा 5 माइनस 2√6 हो जाएगा। ये बातें याद रखो। इतना को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, इतना को हम क्या करेंगे, इतना लिख देंगे। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो मुझे बताएं। आप नहीं मेरी बातों को समझो। अगर आपको कहें कि रूट ए है और रूट बी है तो आप इसको एक साथ लिख सकते हो, एक साथ लिख सकते हो, ए इंटू बी कर सकते हो आप गुणा में, ए इंटू बी कर सकते हो। इतना है तो अलग अलग भी कर सकते हो। अगर आप घातांक नहीं पढ़े हो तो एक बार घातांक जाओ, देखो मेरा वीडियो मैंने पढ़ाया है। तो आप सोचो ये वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो ये प्लस में है a प्लस बी, और यहां पे क्या है तो a माइनस बी है। इसका मतलब दोनों का गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस कितना, बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना। a की जगह पे कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करो देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, और √6 का स्क्वायर करोगे 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24। लेकिन ये किस में रहेगा, तो रूट में रहेगा। किस में रहेगा, तो रूट में, क्योंकि रूट में ही था। इतना इतना का गुणा किए तो ये आ गया। अब बताओ ये वाला इससे तो कट ही जाएगा ना, इससे कट जाएगा तो एक बचेगा माइनस, ये वाला कट गया तो बचा सिर्फ 1। आप मुझे बता दो बाबू, जब ऊपर वाले को घटाएंगे तो 1 आएगा रूट में माइनस बटा में √5 माइनस 2√6 होगा। अब ये बताओ 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा में 5 माइनस 2√6 बटा पूरे पर रूट है। इसका मतलब ये 0 बटा में कितना आ गया, तो 5 माइनस 2√6 पूरे रूट बराबर कितना हो गया 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नोट करो आप, अगर इसको सोल्यूशन करोगे ध्यान से समझना। इसका थोड़ा सा शॉर्ट मेथड देख लो, उसके बाद इसका डिटेल मेथड भी बता देंगे। आप इतना को y मान लो, ये पूरे टर्म को y मान लो। आप क्या मान लो, आप तो y मान लिए। सोचो पूरे टर्म को अगर आपने y माना है तो आप पहले इसका शॉर्ट देख लेते हैं, फिर हम लॉन्ग में जाएंगे। ये 56 था, ये 56 था, तो 56 देखो 56 प्लस 56 रूट प्लस पे 56 रूट प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक गया। तो हमें ऐसे सवालों में क्या करना होता है बाबू, कि जो नंबर रूट के अंदर दिया गया है ना, उसको हम क्या करते हैं, 2 फैक्टर तोड़ते हैं, उसके 2 फैक्टर निकालते हैं। ऐसे 2 फैक्टर लेंगे कि दोनों के बीच का अंतर सिर्फ 1 रहेगा। तो ऐसा फैक्टर क्या बनेगा बताओ, 56 की मैं बात करूं, 56 का ऐसे 2 फैक्टर, दोनों के बीच में अंतर कितने का हो, अंतर डिफरेंस कितने का हो बाबू, डिफरेंस बराबर 1 का। देखो 1 का अंतर है ना, तो जब चिन्ह प्लस दिया रहे तो बड़ा वाला मान हम लेते हैं। क्या लेते हैं, तो बड़ा वैल्यू लेते हैं। जो फैक्टर सबसे बड़ा है वही वाला मान हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो आप बताओ इसका क्या आंसर होगा, 7 और 8 में से बड़ा कौन है, तो 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। और भागे क्या है, 2 के पावर 3 है। इसका मतलब 8 भागे 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 भागे 8 होगा तो कितना हो जाएगा बाबू, बराबर 1। एक तो मेरा शॉर्ट तरीका ये था। देखो तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पूरे को क्या किया मैंने, मान लो हमने क्या कर दिया, y मान लिया, y बराबर उतना दिया है। अब सोचो इसको तोप भी लेते हैं बाबू, इसको तोप भी लेते हैं तो इतना, फिर तो y वाला टर्म है ना। देखो 56 प्लस क्या है, बढ़ते जा रहा है, मतलब कि रूट में कितना होगा 56 प्लस y होगा, और ये भागे आपका क्या होगा 2 के पावर 3। अभी इसको थोड़ा सा भाग वाले स्टेप को छोड़ो, इतना को खाली लेके चलो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना। स्क्वायर कर दोगे तो 56 प्लस क्या होगा y हो जाएगा,
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 56 प्लस वाई बराबर 0। यहाँ इधर ये वाई को लाओगे इधर तो माइनस में हो जाएगा, ये वाई का हो जाएगा माइनस में, इसलिए इसको सोल्व करोगे ना तो वाई का वैल्यू कितना आएगा माइनस। भाई ये देखो हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, 56 प्लस वाई, इधर 56 को लाए, वाई भी प्लस में था तो माइनस में हो गया, तो इसको क्या लिखोगे आप वाई स्क्वायर 8 सत्ते 56 8 वाई, आप प्लस क्या लिखोगे प्लस 7 वाई प्लस 7 वाई, अब माइनस 56 बराबर 0। तो यहां से तुम्हारा क्या निकल कर आ गया, एक वाई माइनस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और एक आएगा बाबू यहां से 7 कॉमन ले लो तो प्लस 7 कॉमन ले लो। देखो ऐसे कर लो, थोड़ा सा इस डिटेल में देख लो, यहां से हमने वाई कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा वाई माइनस 8 हो जाएगा, प्लस यहां से 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन लोगे तो कितना होगा ये प्लस, अगर हमने 7 कॉमन लिया तो 7 वाट यहाँ पे तो वाई बचेगा, 7 वाट 56। देखो इसका मतलब एक टर्म हमारा क्या मिल गया, एक मिलेगा यहाँ से वाई माइनस 8 बराबर 0, और एक मिलेगा कौन सा वाई प्लस 7 बराबर 0। तो देखो यहाँ से वाई का मान निगेटिव आ जाएगा 7, इसलिए 7 इसका आंसर नहीं होगा, वाई माइनस 8 होता तो ये हमारा 8 आ जाता प्लस में, तो यहाँ से हम आंसर लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत